ओम शांति 3/12/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हंजी मीठे बाबा, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनना है, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने, तो याद से हमें शुद्ध बनना है। बाबा शुद्ध बनाने आए हुए हैं, वो बनेंगे याद से। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? उत्तर, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए। स्मृति रहे हम बाबा के पास क्यों आए हैं, सचखंड में जाने के लिए, और मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज़ नहीं खाते हैं। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? बाबा पूछते हैं, बाबा को बताना है मन ही मन किसको याद करते हैं। किसको याद करते हो? अपने बेहद बाप को। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, पतित पावन, तो वो कहाँ है? पुकारा भी जाता है पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों के पावन बनाने वाले राम आओ। तो कहाँ रहते हैं बाबा? परमधाम में। यह तो समझते हैं, यह तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी समझ गए ना बच्चे? बच्चे अभी तुम कहाँ बैठे हो? संगम युग पर, कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन है? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है, पतित बनती है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं, 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। बाप ने अभी स्मृति दिलाई है, हम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूँ, मुझे बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। पुकारते हैं ना उसको। हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ। छुड़ाओ भी, किससे छुड़ना चाहता है इंसान? भाग रहा है दुख अशांति से, सुख शांति चाहता है, तो क्या पुकार रहा है? छुड़ाओ। और पंडा बनकर शांति धाम में घर ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले? भाई स्थायी कैसे मिले? अब शांति धाम तो है घर, स्थायी शांति कहाँ मिल सकती है? शांति धाम में वो घर है, वहाँ जाकर मिलेगी। जहाँ से आत्माएं पाठ बजाने आती है वहाँ सिर्फ आत्माएं ही हैं, शरीर नहीं है वहाँ। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगड़ रहती है। नंगे का अर्थ यह नहीं है कि कपड़े पहने बिगड़ रहना, नहीं। शरीर बिगड़, आत्माएं नंगी है, शरीर ही रहती है। तो देखना है अपने को, मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग, ये वस्त्र है मेरा। बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं वहाँ मूल वतन में बिगड़ शरीर रहती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, पूरे 84 जन्म लेंगे है मैक्सिमम 84 जन्म, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं मिनिमम। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती है, तो हर एक को यहाँ आना ही आना है, मिनिमम एक जन्म भी लेती हैं। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें बढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा को आदिदेव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुझे बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। आत्माओं ने शरीर द्वारा बुलाया है, आत्मा ने, हम आत्माओं ने शरीर द्वारा बुलाया। मुख्य है आत्मा है ना, यह है ही दुखधाम। यहाँ कलयुग में देखो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, वहाँ से कोई बीमारी नहीं होता। कहाँ? नहीं दुनिया, स्वर्ग में, तो नाम ही है स्वर्ग, इसलिए उसका नाम स्वर्ग है। वहाँ कोई बीमारी आदि नहीं होती है।
कितना अच्छा नाम है, कहने से दिल खुश हो जाता है। कृष्ण भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। क्या कहते हैं क्रिश्चियन? भारत क्राइस्ट से 3000 साल पहले पैराडाइज था। अब क्रिश्चियन को आए कितने हो गए? 2000 साल। तो टोटल कितने हो गए? 5000 साल। तो सर्कल पूरा होने हो गया है। अब नई दुनिया आने वाली है, तो उसी के लिए हम तैयार हो रहे हैं। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो अपने को हिंदू कहलाने लग गए, अपने धर्म को ही भूल गए। क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। क्योंकि 84 जन्म लिए हैं, सुख था आधा कल्प। तो सुख भी बहुत देखा है और अब दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बने हैं, 84 जन्म भी इन्हों के हैं। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो भी इस्लामी बोधी नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, उनको कुछ पता ही नहीं है। कह देते हैं दुनिया की आयु लाखों वर्ष है। ये क्या हो गया? घोर अंधियारा। इसलिए मनुष्य मूंझते हैं कि कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, इसलिए वो मूंझ जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही। बाबा आया हुआ है, बाबा की समझ, बाबा 5000 साल कैसे कह रहा है? शास्त्रों में तो लाखों साल। तो मूंझ जाते हैं। तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हो अभी सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने। तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम कर चले जाते हैं, वह है स्वीट होम। आत्मा ही वहाँ निवास करती है, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी न सके, वहाँ शरीर न होने के कारण आत्मा शांति में रहती है। फिर आधा कल्प है, देवी देवताएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वहाँ वह कहाँ गए किसी को पता नहीं है। यह नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है, और कोई मनुष्य में यह नॉलेज होती नहीं है। बाप ही आकर मनुष्य को यह नॉलेज देते हैं, जिससे ही मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता है, वे कभी बीड़ी आदि पीते नहीं है। यहाँ के पतित मनुष्य की बात मत पूछो, क्या क्या खाते हैं। अब बाप समझाते हैं, यह भारत पहले सचखंड था, जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप भी कहते हैं मैं ही इस भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो, वह भी तुमको सिखलाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए यह मकान आदि बनवाने पड़ते हैं। अंत तक भी बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे, मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा सांवरा हो गया, उसका आखिरी जन्म है 84वां। पहला जन्म कृष्ण था, तो ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना। यह फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा है ना। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम किसी को अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं, इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं। फिर यहाँ आकर शरीर ले पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं। निश्चय होना चाहिए। यह दादा तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा कोई साधु संत नहीं है। कृष्ण जी का 84वां जन्म है, इसलिए दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, अर्थात 84वां जन्म ब्रह्मा है। उसमें प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। कौन? शिव बाबा। उनको कोई जानते ही नहीं, कहते भी हैं गॉड फादर, परंतु कह देते हैं उनका नाम रूप है ही नहीं। वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। फिर कह देते हैं वह सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वह सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अरे हर एक के अंदर आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है ना। फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया? ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा भी है और आत्मा भी है, दोनों नहीं है, एक ही है सिर्फ। परमात्मा बाप को तो बुलाते हैं ना।
बाबा आकर हम पतितों को पावन बना होता तो बुलाने की जरूरत ही नहीं थी और हम सब सुखी होते, क्योंकि परमात्मा साथ ही है। तो परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो या धंधा या सेवा करने के लिए, हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं है, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वह जाकर राजाओं का राजा बनते हैं। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव कहते हैं। यह कोई को पता नहीं है। बहुत हैं जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवता ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी ये है रावण राज्य, पतित दुनिया। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं, अक्के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोतिया, कोई रतन जोत, कोई फिर अक के भी हैं, नंबरवार तो है ना। तो इसको कहा ही जाता है दुखधाम मृत्यु लोक। सतयुग है अमर लोक। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है, शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं। बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, बाप तो खुद सदगति दाता है करके गीता को रेफर करते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भारतवासियों को पता नहीं है। गीता तो गाई है भगवान ने, पर भगवान किसको कहा जाता है ये भारतवासियों को पता नहीं है। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सतयुग त्रेता सुख है तो वहाँ हम याद ही नहीं करते, और जब द्वापर से शुरू होता है तब याद करते हैं। तो इसीलिए गायन है दुख में सिमरन सब करे, सुख में न करे ना कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, वह सभी आते ही हैं बाद में, तुम जानते हो। अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नेचुरल क्लाइमेटीज तूफान आएंगे, जोर से सब खत्म हो जाएगा। तो बाप अभी आकर बेसमझदारों से समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया। अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हैं। भारत जो सोने की चिड़िया था वह अब क्या बन पड़ा है। अब फिर पतित पावन बाप आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वह हठ योग, यह है राजयोग। यह राजयोग दोनों के लिए, वह है हठ योग। यह राजयोग दोनों के लिए है। वह हठ योग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। हठ योग कौन सीखते हैं, सिर्फ पुरुष, और ये दोनों के लिए, स्त्री पुरुष। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है। यह लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती है। यह अंतिम लड़ाई है, शुरू होगी तो रुक नहीं सकती है। लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाप फिर भी कहते हैं याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, इसमें ही माया विघ्न डालती है। किसमें विघ्न डालती है, माया याद में। तो ध्यान रखना है। अच्छा देखेंगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में
तत्पर रहना है, अलबेला नहीं बनना है। आज का वरदान है, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर देखेंगे, बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियाँ हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते हैं। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती है। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्म हाथ और साथ विघ्न विनाश बना देता है। आज का स्लोगन है, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त है। स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही क्या है? गुणमूर्त है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।